अंता विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा कल यानी कि शनिवार को खाटू श्याम जी के मंदिर में नजर आए। यहां वो बाबा का दर्शन करने के लिए नजर आए और इनके साथ ही मौजूद थे यहां पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा। इस दौरान जब मीडिया से नरेश मीणा की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अंता की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत समर्थन दिया, लेकिन हम यहां धन बल के आगे हार गए। इसके साथ ही वो कांग्रेस प्रत्याशी पे आरोप लगाते नजर आए और कहते नजर आए कि इस बार चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने पैसों से यानी कि धन बल से वोटर्स को बांटा। इसके साथ ही वो कहते हैं कि करीब 8,000 से 20,000 रुपए में वोटर्स को खरीदा गया। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार की कमाई बहुत आसान होती है। भ्रष्टाचार की कमाई से अगर कोई व्यक्ति इतने पैसे खर्च करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परेशानी नहीं होती। यही किया है कांग्रेस के प्रत्याशी ने। और इसके साथ ही वो आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए और वोटर्स को खरीदकर ये जीत हासिल की। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अंता की जो जातीय गणित थी वो भी उनके लिए अनफिट थी, लेकिन उसके बावजूद अंता की जनता ने उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया। और करीब बीजेपी यानी कि सत्ताधारी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच में जो वोटों का फासला था वो ज्यादा नहीं रहा। इससे ये साबित होता है कि अंता की जनता उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही थी। इसके साथ ही पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा कहते हैं कि अंता उपचुनाव में एक तरफ हमारे सामने धनबल था और दूसरी तरफ था सत्ता बल, क्योंकि एक तरफ थी सत्ताधारी पार्टी और दूसरी तरफ जहां धनबल के माध्यम से वोटर्स को बांटा गया। इसके साथ ही वो कहते हैं कि नरेश मीणा की तरफ जो जनता है अंता की, वो आशा भरी निगाहों से देख रही थी और सोच रही थी कि वो यहाँ बदलाव लेके आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आगे राजेंद्र गुड़ा कहते हैं कि जो अंता की जनता है वो अब दोनों पार्टी से ऊब चुकी है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी की वो यहाँ बात करते हैं। कहते कि इन दोनों पार्टी से जनता ऊब चुकी है और अब वो किसी तीसरे मोर्चे की तरफ देख रही है। यही कारण है कि नरेश मीणा को समर्थन यहां देखने को मिला। इसके साथ ही वो आशा भरी निगाहों से नरेश मीणा की तरफ देख रही हैं ताकि वो कुछ बदलाव यहां लेके आते, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ये चुनाव नहीं जीत पाए। इसके साथ ही नरेश मीणा कहते हैं कि जो ये दर्शन है इसके बाद वो शंकराचार्य से काशी में मिलने पहुंचेंगे, उनसे दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद अंता में एक एक गांव जाकर वो वहां विजिट करेंगे, एक एक गांव में पहुंचेंगे और अंता की जनता की जो भी परेशानी है उनको खुद नोट करेंगे। ऐसा कहना है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का। अंता उपचुनाव की प्रक्रिया हम सभी ने देखी कि कितना दिलचस्प ये चुनाव रहा। करीब शुरू में देखा कि बीजेपी आगे बढ़त बनाते हुए नजर आई, फिर नरेश मीणा लीड लेते हुए और फिर अंत में जब 8वें राउंड के बाद प्रमोद जैन भाया बढ़त के साथ इस चुनाव को जीत जाते हैं। अब नरेश मीणा के ये जो आरोप है, जो बातें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर कही है, ये कितनी सच है ये तो खैर देखने वाली बात होगी और ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन ये सवाल बड़े गंभीर हैं जो नरेश मीणा ने उठाए हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अब क्योंकि वो ये चुनाव हार चुके हैं, इसके बाद 2028 की वो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, हनुमान बेनीवाल और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जो उनके समर्थन में नजर आए, उनके साथ अब वो 2028 की तैयारी करेंगे और वहां बहुत अच्छे से, बहुत मजबूत पकड़ के साथ आगे के चुनाव में नजर आएंगे। ऐसा कहना है नरेश मीणा का। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि नरेश मीणा कि जो कोशिश है, जो उनकी एफर्ट्स हैं, वो काफ़ी इस बार सराहनीय रहे। 2 साल में 3 बड़े चुनाव लड़ना काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी हिम्मत का काम है। इस पर कल यानी कि शनिवार को रविंद्र सिंह भाटी ने भी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें वो कहते हैं कि नरेश मीणा भले ही हार गए हो, हार जीत मैटर नहीं करती, इतना इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके जो एफर्ट्स थे, उनकी जो कोशिशें थी वो सच में सराहनीय थी। बहुत हिम्मत का काम है कि 2 साल में वो 3 चुनाव लड़ते हैं और बड़ी मजबूती से वहां पर उभर कर भी आए हैं, क्योंकि सत्ताधारी के पार्टी के करीब वो बराबर नजर आए हैं नरेश मीणा। एक तरफ पूरी पार्टी थी और एक तरफ था एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि काफी मजबूत यहां पर खड़ा नजर आया। आगे की और अपडेट्स के लिए, ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।